मीटिंग ख़त्म हो गई और सारे एमएलएज बाहर आए। इस वक्त मेरे साथ है बशीर वीरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। क्या क्या मीटिंग में डिस्कशंस हुए, किन बातों के ऊपर डिस्कशन हुआ अंदर? वक्फ बिल पे भी हुआ। ये तो एक रूटीन मसला है हमारा लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग, इससे पहले भी हुई और असेंबली चली रही है, अभी रिसेस है, ईद की वजह से छुट्टियां हैं। तो पहले ही उमर साहब ने कहा था कि हम फिर मिलेंगे क्योंकि कुछ रेजोल्यूशंस आ रहे हैं, बिल्स आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में ये एक्सपेक्टेड था लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग। लेकिन पिछले 5-6 दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुई। एक तो हमें वक्फ पेमेंट 48 मुलाजिमों को ट्रांसफर किया, उसको आप कैसे देखें? गलत बात है। देखिए ना, मैंडेट मिला है, लोगों ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया, जिसको एंडोर्स प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उन्होंने किया। तो उनको मैंडेट है, ये काम उनका है, ये काम इंडिविजुअल लोगों का नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हुई, जिसके साथ हम इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। उस पर एक एडजर्नमेंट मोशन आएगा हाउस में और उस पर डिबेट होगा और थ्रू लेजिस्लेटर हम अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे, जो हमारी राय है उसके बारे में उस पर। और दूसरी बात ये कि जो मैंडेट मिला है, जम्मू कश्मीर के लोग भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने बाकी मुल्क के लोग हैं। इन्होंने अपनी राय का इजहार किया 2024 में जब यहाँ पे इलेक्शन हुए, जिसको एंडोर्स किया पूरे मुल्क ने, जिसको एंडोर्स किया इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने। तो जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई तो लोगों के नुमाइंदे आए, एक सिस्टम है, एक ज़ाब्ता है, एक सेटअप है, उसके तहत उनको गवर्न करने का अधिकार है, इख्तियार है। तो आप उनको इन्फ्री नहीं कर सकते, उनको ओवरशैडो नहीं कर सकते। उस पर बात हुई, जो कुछ फैसले लिए जा रहे हैं यहाँ पे, उस पर बात हुई। बाकी हम ये जंग लड़ते रहेंगे, हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे। हम यहाँ से भागने वाले नहीं हैं। वी आर द स्टेक होल्डर्स। लोगों ने हमको भरोसा दिया है, लोगों ने हमको मैंडेट दिया है उनकी बात करने के लिए, उनके एस्पिरेशंस को मुलाहिज़ नज़र रखते हुए उनके लिए लड़ने के लिए। और हम अपनी स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे हम लोगों के मुवाफिक, उनके मुताबिक जो उनके उम्मीदें हैं उन पे पूरा और खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अच्छा सवाल किया पीडीपी के ताल्लुक से। मेहरबानी करके, आपने सिम्टम्स कहा, मेडिकल टर्म है, मैं डॉक्टर हूँ, हम एटियोलॉजी कहते हैं, कॉजेज। एटियोलॉजी क्या है? ये जो सिम्टम्स पैदा हुए, एटियोलॉजी क्या है? कॉजेज क्या है? कॉजेज तो वही है ना, पीडीपी ने ही कॉजेज पैदा किए। अगर वो भाजपा के साथ यहाँ पे इल्हाक ना करते, हमने उस वक्त भी चिल्ला के कहा, इसी चीफ मिनिस्टर साहब ने, उमर साहब ने उस वक्त भी नवाई सुबह में हमको बुलाया, बोला हम आपको गैर मशरूत हिमायत दे देंगे, आप सरकार बनाइए, लेकिन इन ताकतों के साथ इल्हाक मत करिए जिनके एजेंडे पे 370 को ख़त्म करना है, हमको डिसएम्पावर करना है। नहीं माना, बोले ऐसे कहानी, उस वक्त भी इनके ट्वीट ऐसे आए थे कि कहानियाँ कहते, अगर इनको वाकई करना होता है चिट्ठी लिखते। हमने चिट्ठी लिखी और गैर मशरूत इनको उस वक्त सपोर्ट किया, नहीं माने। और आज जो सिम्टम्स पैदा हुए हैं, ये जो कह रहे हैं सिम्टम्स पैदा हुए, किसकी वजह से हुए? एटियोलॉजी तो वो है, कॉज तो वो है। जरा अपने गिरबान में देखें। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं तनकीद का रेस्पेक्ट करता हूँ, आप क्रिटिसाइज करें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, लेकिन पहले अपने गिरबान में देखें ना, क्या इसके जिम्मेदार आप तो नहीं है? ये लोग जिम्मेदार है और अब हमको बात कर रहे हैं। कम से कम हम में तो हिम्मत है ना, हम आज भी चैलेंज के लिए खड़े हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अरे हमेशा यहाँ के लोगों की बात की, लेकिन आप समझ देखते हैं हम बेयार मददगार होते हैं, हमें हर हमेशा सहना पड़ता है, हमें जेलों में रखा जाता है, हमें बंद किया जाता है, लेकिन तब भी हम पीछे नहीं हटते और आज भी हम पीछे नहीं हट रहे। क्या कसूर था चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का, जिसको पीएसए लगा? क्या कसूर था? क्या कसूर था डॉक्टर फारूक का, जिनको पीएसए लगा? क्या कसूर था हमारा जो 2-2 साल जेलों में बंद रहे? हमने कोई गुनाह किया था? नहीं, हमने लोगों की बात की, यहाँ के अवाम की बात की, और हम आगे भी करते रहेंगे। ये जो बातें हमको क्रिटिसिज्म करते हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इनको अपनी सरकार चाहिए, ये चाहते हैं कि उनको कुर्सी मिले, इसके सिवा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है।